लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। कम्प्लेक्स फॉर्म के इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे। एक कम्प्लेक्स फॉर्म बनाना और फॉर्म में तब्दीली करना। गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए किस तरह डेटा दर्ज करें और लिब्रे ऑफिस बेस का इस्तेमाल करते हुए किस तरह फॉर्म में तब्दीली करें। इस ट्यूटोरियल में एक कम्प्लेक्स फॉर्म बनाना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं अगर वो पहले से नहीं खुला है। और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। अगर बेस पहले ही खुला है तो हम लाइब्रेरी डेटाबेस यहाँ फाइल मेन्यू में ओपन पर क्लिक करके खोल सकते हैं या फाइल मेन्यू में रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके। एक नया फॉर्म बनाते हैं जो हमें लाइब्रेरी के अरकान को दी गई किताबों को तलाश करने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह हम इस फॉर्म को तश्कील दे सकते हैं जो स्क्रीन इमेज पर दिखाया गया है। लिब्रे ऑफिस बेस मेन विंडो पर जाते हैं और बाएं पैनल में डेटाबेस लिस्ट में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करें और फिर यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करें। ये फॉर्म्स विंडो खोलता है और सबसे ऊपर जाना पहचाना विजार्ड। हम इस विजार्ड को तफसील से पहले ही देख चुके हैं, लिहाजा हम अभी इसके साथ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 में फील्ड सिलेक्शन। चलिए टेबल्स और क्वेरीज लेबल्स के नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स में से टेबल्स बुक्स इश्यूड का इंतखाब करते हैं। डबल एरो बटन का इस्तेमाल करते हुए तमाम फील्ड्स को बाएं से दाएं तरफ मुंतकल करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये स्टेप 2 है, लेकिन अब के लिए हम इस स्टेप को छोड़ देंगे और नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। हम स्टेप 5 में हैं। पहली तरतीब कॉलमनर लेबल्स लेफ्ट का इंतखाब करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके स्टेप 6 भी छोड़ते हैं। स्टेप 7 आइस ब्लू मुंतखब करते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेप 8 में फॉर्म को बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स नाम देते हैं। और मॉडिफाई द फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करें। अब फिनिश के बटन पर क्लिक करें। तवज्जो दीजिए कि विजार्ड पॉपअप विंडो जा चुकी है और हम फॉर्म डिजाइन विंडो को देख रहे हैं। यहाँ फॉर्म में डेटा दाखिल करने के इस्तेमाल से पहले हम कुछ तब्दीली करने जा रहे हैं। सबसे पहले तमाम एलिमेंट्स जिन्हें हम फॉर्म पर देख रहे हैं इनको अनग्रुप करते हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फॉर्म पर मखसूस एलिमेंट्स की खुसूसियात आसानी से तब्दील कर सकें। फॉर्म के सारे एलिमेंट्स को एक बार में अनग्रुप करने के लिए हमें सबसे पहले सारे फॉर्म एलिमेंट्स को मुंतखब करना होगा। ये करने के लिए सबसे पहले फॉर्म डिजाइन टूल बार खोलते हैं। सबसे ऊपर व्यू मेन्यू पर क्लिक करके फिर टूल बार्स पर क्लिक करें और फिर फॉर्म डिजाइन पर क्लिक करें। इस टूल बार में एक बार माउस पॉइंटर के आइकन पर क्लिक करते हैं जो कि पहला और सबसे बाएं तरफ का आइकन है। हम इसे अब से सिलेक्ट आइकन बोलेंगे। ये क्लिक और ड्रैग करके फॉर्म एलिमेंट्स का इंतखाब करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब फॉर्म पर ऊपरी बाईं तरफ क्लिक करते हैं और तिरछा निचले दाएं तरफ ड्रैग करते हैं। अब आप अल्टरनेटिंग यानी बारी बारी सियाह और सफेद लकीरों पर मुश्तमिल एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगल देखेंगे। चलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि सारे फॉर्म एलिमेंट्स इस मुस्ततील के अंदर अंदर हैं। फॉर्म एलिमेंट्स के ग्रुप को मुंतखब करने के लिए हम इसका इस्तेमाल बार बार करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स छोटे सब्ज बॉक्सेस के अंदर बंद हैं।
अब जो भी अमल हम यहाँ करेंगे वो इस इलाके के अंदर तमाम एलिमेंट्स पर यकसां तौर पर असरात डालेगा। अब माउस पॉइंटर को यहाँ किसी भी लेबल के ऊपर ले जाते हैं। तवज्जो दीजिए कि माउस पॉइंटर लेबल्स या टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर प्लस निशान की तरह नजर आ रहा है। लिहाजा चलिए लेबल के ऊपर दायां क्लिक करते हैं और नीचे ग्रुप पर क्लिक करके अनग्रुप पर क्लिक करते हैं। अब एक उन्वान लिखते हैं जो कि सारे फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर बैठेगा। इसके लिए चलिए फॉर्म एलिमेंट्स को नीचे लाते हैं और फिर फॉर्म के अंदर सेंटर यानी वस्त में। लिहाजा पहले डाउन एरो बटन तकरीबन 7 बार दबाएं, फिर राइट एरो की तकरीबन 14 बार। तवज्जो दीजिए कि ये सारे मुंतखब फॉर्म एलिमेंट्स को फॉर्म के दाएं और वस्त में खिसकाएगा। अब कर्सर को वहां लाते हैं जहां हम उन्वान लिखना चाहते हैं। ये करने के लिए फॉर्म विंडो इलाके के ऊपरी बाएं तरफ क्लिक करते हैं और एंटर बटन 2 बार दबाएं। फिर टैब बटन 4 बार दबाएं और फिर टाइप करें फॉर्म टू ट्रैक बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स। अब जैसे ही हम मखसूस लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस पर क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्स इनफरादी तौर पर मुंतखब या नुमायां हो गए हैं। तो चलिए अब फॉर्म पर बुक आईडी और मेंबर आईडी लेबल्स को फिर से नाम देते हैं। हम ये बुक आईडी लेबल पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, जो कि एक नई जानी पहचानी प्रॉपर्टीज विंडो खोलता है। लेबल के सामने बुक टाइटल टाइप करें। अब चलिए फॉर्म पर मेंबर आईडी लेबल पर क्लिक करते हैं। तवज्जो दीजिए कि प्रॉपर्टीज विंडो रिफ्रेश हो गई है और फिर से यहां हम लेबल के सामने मेंबर नेम टाइप करेंगे। जैसे ही हम टैब बटन दबाते हैं, हम देखेंगे कि फॉर्म पर नया लेबल तब्दील कर दिया गया है। अब इन एलिमेंट्स का फॉन्ट साइज तब्दील करते हैं। फिर से सारे एलिमेंट्स का इंतखाब करते हैं। हम क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप तरीका इस्तेमाल करेंगे। और अब हम किसी भी लेबल पर डबल क्लिक करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज विंडो खोलेगा। फॉन्ट को तलाश करने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसके दाएं तरफ चौकोर यानी स्क्वायर के बटन पर क्लिक करते हैं। नए पॉपअप विंडो में बोल्ड पर क्लिक करते हैं और साइज 8 पर क्लिक करते हैं और फिर ओके पर क्लिक करते हैं। तवज्जो दीजिए कि फॉर्म में फॉन्ट अब बोल्ड और साइज 8 में तब्दील हो गया है। चलिए अब तमाम फॉर्म एलिमेंट्स को विंडो के वस्त में मुंतकल करते हैं। इसके लिए हम सारे एलिमेंट्स को मुंतखब करेंगे। अब किसी भी लेबल पर क्लिक करते हैं और फॉर्म डिजाइन विंडो के वस्त की तरफ ड्रैग करते हैं। अब फॉर्म को सेव करते हैं। इस विंडो को बंद करें। ये देखने के लिए कि अब हमारा फॉर्म कैसा दिखाई देता है, बेस के मेन विंडो पर जाते हैं और दाएं पैनल पर बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म पर डबल क्लिक करें। ये फॉर्म खोलेगा जो कि डेटा टाइप करने के इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब इस फॉर्म में हम कुछ डेटा यानी एदादो शुमार के नमूने देख सकते हैं और बुक टाइटल और मेंबर्स नेम के सामने हम कुछ नंबर देखते हैं जो कि वाकई में बुक्स और मेंबर्स फहरिस्त में बुनियादी नंबर हैं, लेकिन ज्यादा दोस्ताना नंबर नहीं हैं। क्या आप असली नेम और बुक टाइटल्स देखना चाहते हैं? हम ये कैसे करेंगे?
एक तरीका है फॉर्म कंट्रोल नामी लिस्ट बॉक्स को शामिल करें। हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरह लिस्ट बॉक्स में दूसरे फॉर्म कंट्रोल्स शामिल करें और इस्तेमाल करें। अब हम लिब्रे ऑफिस बेस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। मुख्तसर में हमने सीखा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना और फॉर्म में तब्दीली करना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस प्रोजेक्ट की माउनत spokentutorial.org ने की है। इस पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।